ये सब घोषणा पत्र रहेगा, ये क्या कहते हैं इसमें ये अमल नहीं होगा, देख लेना आप। ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ये जुमलाबाजी है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो हमने कहा है वो किया है। कुछ नहीं किया हुआ यार, इसलिए वो तो ये भी कह रहे थे कि जब ये वक्फ बोर्ड का मसला चल रहा था ना, मुझे कह रहे थे कि आप बेफिक्र रहें, ये बिल पास नहीं होगा। कैसे रातों रात पास हो गया बिल? कि नीतीश कुमार से इतना खफा होने की क्या जरूरत है? नीतीश कुमार उस गड्ढा में से बिहार को बाहर निकाला है जहां अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। भाई नीतीश कुमार लालू प्रसाद एक सिक्के के दो पहलू हैं, समझ रहे बात? वो जंगल राज चलाए थे ना, आज इस वक्त क्या कहते हैं हालात ऐसा बन गया बिहार के अंदर कि जंगल राज चल रहा है। अधिकारी, आप किसी भी ऑफिस में जाए, अधिकारी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। अधिकारी किसी तरह की आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे, जंगल राज आ गया है। जी हाँ, बिहार को सही। असदुद्दीन ओवैसी देख लेना आप। ओवैसी बिहार में थोड़ी आएंगे, ओवैसी तो सांसद है, इंटरनेशनल नेता है। यार ये वो बताइए, ओवैसी क्या कहते हैं इंटरनेशनल नेता है, ओवैसी थोड़ी वहाँ आएंगे। ओवैसी तो क्या कहते हैं लोगों से जागरूक कर रहे हैं, अख्तर उल यमान है और बिहार के लोग वो चलाएंगे। उनकी क़यादत तो रहेगी ना, उनकी सरपरस्ती रहेगी ना, पढ़ा लिखा बंदा है, उसको पता है कि कैसे लेके 11 साल से जुमलाबाजी के काम पे है। जैसे ये जिंदा ही हिंदू मुसलमान के नाम पे है, जैसे ये जिंदा ही हिंदू मुसलमान के नाम पे है। और इश्क का आखिरी मुकाम है मौत, इश्क का आखिरी मुकाम है मौत, और ये बीजेपी आखिरी मुकाम पे है। मास्टर मुजाहिद 100 रुपए की छतरी बांट रहे हैं और 500 रुपये दे रहे हैं पॉकेट खर्चे के लिए। वाह भाई वाह, क्या वक्त आ गया यार। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, ज़माने को हर ऐब उसका हुनर लगता है। यानी कि वो कुछ भी करे, लोगों को वो हुनर लगता है। यानी कि इस बार जो है बिहार ने मूड बना लिया है AIMIM को, मतलब इस बार जो है सत्ता में लाना है। जी बिल्कुल, मूड बना हुआ है और एम को लाना है। लाने के लिए पूरी पब्लिक तैयार है, हर तरीके से शोर है, गली गली में शोर है। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं MLA चोर है। जी हाँ, MIM का 4 MLA चोरी किया इन्होंने। जी हाँ, आप लोगों को बहुत गुस्सा है लेकिन तेजस्वी यादव पर। यार क्या बात कर रहे हैं यार, बताओ। आपको अगर क्या कहते हैं इतनी ही ज़्यादा क्या कहते हैं खुजली मची थी सरकार बनाने की, अब बात करते ना। वही कह रहे थे सरकार बनाएंगे, 18 महीने सरकार चलाया, 4-4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, नौकरी दी, ये सारा काम किया है भाई तेजस्वी यादव। ये तेजस्वी यादव और क्या कहते हैं हमारे चाचा क्या कहते हैं नीतीश कुमार, ये दोनों पहले आपस में डिबेट करें कि ये इस मुद्दत में सरकारी नौकरी दी किसने, नीतीश कुमार ने दी या तेजस्वी यादव ने दिया। वो भी कह रहे हैं कि मैंने दी, ये कह रहे हैं मैंने दी, किसने दी? पहले आपस में वो डिसाइड कर ले। पहले देखिए, एक होता है CM, एक होता है डिप्टी CM, तो दोनों थे सरकार में। 17 महीना सरकार चली और उसमें उन्होंने दिया है, ये तो हकीकत है। इसीलिए तो क्या कहते हैं उनका एक मंत्री कह रहा है कि हम जो 17-18 महीने में क्या कहते हैं आपदा मंत्री रहे, उस महीने में सैलाब आंधी तूफान आया ही नहीं। और आपको एक और खबर बता दूं कि बिहार में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने पिटारा खोल दिया है। 10,000 रुपये हर महीने के अकाउंट में डाला जाएगा। और वो मैं एक बार बताऊँ आपको, नीतीश कुमार क्या कहते हैं 125 यूनिट का बिजली का जो फ्री ऐलान किया है। और दूसरी बात ये, हमको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। वो जो नीतीश कुमार क्या कहते हैं 400 रुपये वो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वृद्धा पेंशन। 1100 कर दिया भैया, ठीक है, 1100 कर दिया ना। कर रहे हैं लोग। मेरी बात सुनिए, मौज कहाँ से कर रहे हैं यार भाई, ऐसे कैसे मौज कर रहे हैं? ऐसे कैसे मौज कर रहे हैं? 400 रुपये मिल रहा था, अब 1100 रुपये मिल रहा है, वो भी नगद। क्या बात कर भाई, आप आपदा पेंशन में क्या कहते हैं पेंशन बंद कर दो ना, आप सिलेंडर को सस्ता करो, आप सिलेंडर को सस्ता कर दो। आप जो ज़रूरत की चीज़ है वो करो ना। 10,000 दे देंगे, 1,000 सिलेंडर तो दिया नहीं जा रहा कम रेट में। 10,000 जो लोग बूढ़े लोग हैं जिनके पास जेब खर्ची नहीं है, वो लोगों को 1100 मिल रहा है, तो आप उस पैसे को काट के कह रहे हैं कि आप गैस सिलेंडर सस्ता कर दो। मेरी बात सुनिए, आप गैस सिलेंडर से 10 आदमी का घर चलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये भारतीय जुमला, ये क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ये अलायंस में है, तो ये क्या कहते हैं ये जुमला हो जाएगा उसका। नहीं, जुमला नहीं हुआ है सर, मैं कह रहा हूँ, गारंटी के कह रहा हूँ। 400 था ना, उसको बढ़ाया पिछले महीने में, और बढ़ाने के बाद अगस्त में, ये क्या कहते हैं कि सितंबर में ही, अगस्त में ही जो है कि 1100 रुपये पेमेंट हुआ, लोगों को मिला है भाई। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि 11,000 रुपये क्या कहते हैं उन्होंने ऐलान से किया है, ये कहा था ना आपने। 10,000 रुपये हर महिला को, यानी कि एक परिवार में एक महिला को 10,000 रुपये नीतीश कुमार दे रही है। अगर 4 महिला है तो एक महिला को 10,000 रुपये देने की घोषणा कर दिया। ये सब घोषणा पत्र रहेगा, ये क्या कहते हैं इसमें ये अमल नहीं होगा, देख लेना आप। ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ये जुमलाबाजी है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो हमने कहा है वो किया है। कुछ नहीं किया हुआ यार, इसलिए वो तो ये भी कह रहे थे कि जब वक्फ बोर्ड का मसला चल रहा था ना, मुझे कह रहे थे कि आप बेफिक्र रहें, ये बिल पास नहीं होगा। कैसे रातों रात पास हो गया बिल? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से इतना खफा होने की क्या जरूरत है? नीतीश कुमार
उस गड्ढा में से बिहार को बाहर निकाला है जहां अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। भाई नीतीश कुमार लालू प्रसाद एक सिक्के के दो पहलू हैं, समझ रहे बात। वो जंगल राज चलाए थे ना, आज इस वक्त क्या कहते हैं हालात ऐसा बन गया बिहार के अंदर कि जंगल राज चल रहा है। अधिकारी आप किसी भी ऑफिस में जाए, अधिकारी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। अधिकारी किसी तरह की आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। जंगल राज आ गया है। जी हाँ। तो कौन नेता होगा बिहार को सही? असदुद्दीन ओवैसी देख लेना आप। ओवैसी बिहार में थोड़ी आएंगे, ओवैसी तो सांसद है, इंटरनेशनल नेता है। यार ये वो बताइए, ओवैसी क्या कहते हैं इंटरनेशनल नेता है, ओवैसी थोड़ी वहाँ आएंगे। ओवैसी तो क्या कहते हैं लोगों से जागरूक कर रहे हैं, अख्तर उल यमान है और बिहार के लोगों वो चलाएंगे। उनकी क़यादत तो रहेगी ना, उनकी सरपरस्ती रहेगी ना। पढ़ा लिखा बंदा है, उसको पता है कि कैसे लेके चलना है। ये संभव है बिहार में सरकार बना लेना, ओवैसी की सरकार बन जाना? ये कहाँ से संभव लग रहा है आपको? कहाँ से संभव लग रहा है कि कहते हैं नीतीश कुमार इस बार सरकार बना लेंगे? आपको कहाँ से लग रहा है? नीतीश कुमार अभी प्रेजेंट में सीएम है भाई बिहार का। बस थे, अब नहीं है, अब नहीं रहेंगे वो, नहीं रहेंगे अब। अच्छा, वो वक्त चला गया है। अच्छा। जी हाँ। इनकी बात से जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि बीजेपी की जो सरकार रही है तो लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटती रही है। इसके लिए एक शेर कहूँगा मैं, बीजेपी 11 साल से जुमलाबाजी के काम पे है। बीजेपी 11 साल से जुमलाबाजी के काम पे है। जैसे ये ज़िंदा ही हिंदू मुसलमान के नाम पे है, जैसे ये ज़िंदा ही हिंदू मुसलमान के नाम पे है। और इश्क का आखिरी मुकाम है मौत, इश्क का आखिरी मुकाम है मौत। और ये बीजेपी आखिरी मुकाम पे है। बीजेपी जो है ये अपने आखिरी लपेट में आ चुकी है। जितनी भी जुमलेबाजी हो चुके, चौकीदारी हो चुके या फिर चोरी हो चुकी, जितना काम करना था इन्होंने जो करना था कर लिया, अब नहीं कर पाए। और ये ओवैसी मुस्लिम की पार्टी नहीं है, ये दलित और पिछड़ों की, कमज़ोरों की पार्टी है। सब लोग साथ दीजिए। ये इसी तरीके से आप लोग बिहार में हिंदू मुस्लिम मत करवाइए, मत कीजिए। मीडिया वाले से भी दरख्वास्त है मेरी और लोगों से भी है कि आप लोग जातवाद पे और बटिए मत। किस मुद्दे पर वोट होगी फिर? वहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के लोगों को सबको पता है, रोज़गार चाहिए, 15 लाख चाहिए और 11,000 का वादा है, 11,000 चाहिए। तो ये सब काम चाहिए, रोज़गार चाहिए हमें। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हम बाहर क्यों जाए कमाने के लिए, घर में कमा सकते हैं ना।